क्लास 9वीं के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर 3 फरवरी को वार्षिक एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए हम आपको यहाँ पर आईएमपी यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर आईएमपी यानी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दें। तो आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हम आपको शेयर करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो यहाँ पर जो कक्षा 11वीं के स्टूडेंट हैं, जो 11वीं के स्टूडेंट उनकी जो एग्जाम है वार्षिक एग्जाम, वो आपके यहाँ पर 3 फरवरी यानी कल आपका हिंदी का एग्जाम होने वाला, उसके लिए आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही इसका जो यहाँ पर सॉल्यूशन है, तो आपको यहाँ पर फुल सॉल्यूशन दिया जाएगा। यहाँ पर फुल सॉल्यूशन आपको इस पेपर का दिया जाएगा और यह पेपर आपका आईएमपी यानी महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र पेपर है। और साथ ही जो आपका ये पेपर रहेगा वो आपका यहाँ पर देख लीजिए 80 नंबर का रहेगा। इसमें आपको यहाँ पर देख लीजिए 23 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 11वीं 2024-25 और जो विषय है आपका वो हिंदी रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स चलो देख लेते हैं आपका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। और साथ ही आपका जो तैयारी का सिस्टम है वो आप लगातार करते रहें और जो हम आपको क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं वो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लें। तो स्टूडेंट्स जो आपका पहला प्रश्न रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका जो पहला प्रश्न रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प स्टूडेंट्स आपके 6 नंबर के रहेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए 6 नंबर के आपके सही विकल्प रहेंगे, जिसमें आपका जो पहला प्रश्न वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, हिंदी पद साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है। तो इसमें आपको स्टूडेंट 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे, 4 कालों में, 5 कालों में, 6 कालों में, 8 कालों में। तो इसमें जो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स इस सॉल्यूशन को आप अपनी कॉपी में यहाँ पर नोट करते जाएं। तो कॉपी में यदि नोट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर याद करने में काफी आसानी होगी। तो यहाँ पर आपका इसका सॉल्यूशन रहेगा यहाँ पर आ नंबर। तो जो आपका आ नंबर रहेगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 4। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, त्रिलोचन लिखित कविता में लड़की का नाम क्या है। तो इसमें आपको लड़की का नाम बताना है। तो आपको इसमें स्टूडेंट 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे, चमेली, चंपा, निर्मला और महादेवी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर चंपा हो जाएगा। फिर आता है आपका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देख लीजिए। अगला प्रश्न, जैसे बाड़ी काष्ठ काष्ठ की काटे अग्नि ना काटे कोई में अलंकार है। तो इसमें आपको अलंकार बताना है। तो इसमें अनुप्रास है, श्लेष है, दृष्टांत है, यमक है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका चौथा प्रश्न रहेगा, कृष्णा सोबती की रचना है। तो कृष्णा सोबती की रचना इसे आपको बताना है। तो इसमें आपको यहाँ पर 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो हम आपको बता देते हैं। तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर आ नंबर। इसके बाद है आपका पांचवा, बात का धनी मुहावरे का अर्थ है। तो बात का धनी मुहावरे का अर्थ है, इसका आपको यहाँ पर सॉल्यूशन देना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बहुत पैसे वाला, बातों से कमाई करने वाला, जुबान का पक्का होना, खानदानी होना। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं। करेक्ट आंसर आपका हुआ है जुबान का पक्का होना। तो बात का धनी का मुहावरे का अर्थ है जुबान का पक्का होना। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है आपका छठवां प्रश्न, कुई को बांधने वाली रस्सी किस नाम से, किस घास से बनी होती है। तो इसमें आपको मिल जाएगा 4 विकल्प देखने को, सीप और सीप है, खीप है, दीप। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सीप। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर खाली जो सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर रिक्त स्थान। तो स्टूडेंट जो आपके रिक्त स्थान है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 6 नंबर के आपके रिक्त स्थान रहेंगे और साथ ही आपका यहाँ पर ये जो प्रश्न रहेगा वो आपका 6 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर जो आपके रिक्त स्थान है वो आप देख लीजिए। पहला है आपका, कवि डॉट डॉट से पेट ढकने की बात कहता है। तो इसमें आपको 3 विकल्प देखने को मिल जाएंगे। तो खाली स्थान में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें भी विकल्प देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें आपका पहला है आपका हाथों से, दूसरा है पैरों से, तीसरा है कपड़ों से। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो हम आपको बताते हैं कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहने वाला है। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा पैरों से। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर पैरों से हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती है, मैं कौन सा गुण है, माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा, इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ओज गुण।
इसके बाद है आपका तीसरा अंधेरे नंगरी डॉट डॉट की प्रसिद्ध रचना है। तो इसमें आपको प्रसिद्ध रचना बताना है कि इसमें किसकी प्रसिद्ध या किसकी रचना है। तो इसमें हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद है चौथा रचना के आधार पर वाक्य डॉट डॉट होते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के। इसके बाद सरकारी कामकाज की भाषा क्या कहलाती है। तो इसमें आपका हो जाएगा राजभाषा। और इसके बाद है आपका छठवां संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को डॉट डॉट कहते हैं। तो इसमें आपका नॉइस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो रिक्त स्थान है कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और साथ ही आपका जो यहाँ पर हम आपको यहाँ पर प्रश्न पत्र दिखा रहे हैं, यह प्रश्न पत्र आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। और साथ ही आप आती है आपकी इस प्रश्न पत्र की सही जोड़ी। तो जो सही जोड़ी है वो आपकी यहाँ पर देख लीजिए 7 नंबर की रहेगी, जिसमें आपका जो यह तीसरा प्रश्न रहेगा जिसमें आपका पहली सही जोड़ी है त्रिलोचन। तो आपका जो त्रिलोचन है इसकी जो रचना है इसका आपको मिलान करना है कि सही मिलान यदि आप करते हैं तो 7 नंबर आपके यहाँ पर फाइनल हो जाएंगे। तो त्रिलोचन त्रिलोचन की जो सही जोड़ी है वो आपकी यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा चंपा काले अक्षर नहीं चीनती। इसके बाद है अक्का महादेवी। तो अक्का महादेवी का यहाँ पर हो जाएगा हे भूख मत मचल। इसके बाद है कृष्णचंतर। तो कृष्णचंतर का हो जाएगा यहाँ पर जा नंबर। तो यह इसका हो जाएगा जमुना का पेड़। इसके बाद है महाकाव्य। तो महाकाव्य का हो जाएगा छा। यहाँ पर सर्ग से बंधी रचना। इसके बाद है निपात। तो निपात का हो जाएगा यहाँ पर घा नंबर। निपात का हो जाएगा घा नंबर। तुम भी आ गए। इसके बाद है प्रबोध कुमार। तो प्रबोध कुमार का यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर एनकोडिंग। और अनुस्मारक इसका हो जाएगा खा नंबर रिमाइंडर। इस तरीके से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। स्टूडेंट्स एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए। और साथ ही आप बढ़ते हैं आगे तो आप आते हैं आपके यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य। और यह आपके यहाँ पर देख लीजिए 7 नंबर के रहेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जगत जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है। तो इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका जो पहला प्रश्न का सॉल्यूशन रहेगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर। इसमें आप कॉपी में नोट कर लें। इसमें हो जाएगा सुंदरता। सुंदरता आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो आप पहले में सुंदरता लिख लें। इसके बाद दूसरा है आपका कवित्री पूरी बस्ती को किस में डूबने से बचाना चाहती है। तो इसमें आपका हो जाएगा जो दूसरा है इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए विनाश। यहाँ पर 3 शब्द आपको लिखना है विनाश। और इसके बाद है आपका विस्थापन। विनाश विस्थापन। तो इस तरीके से आपके 2 शब्द हो जाएंगे विनाश और विस्थापन से कवित्री पूरी बस्ती को डूबने से बचाना चाहती है। इसके बाद है आपका तीसरा नमक का दरोगा कहानी के अंत में किसकी जीत हुई। तो इसमें आपको लिख लेना ईमानदारी। तीसरा ही का हो जाएगा यहाँ पर आपका ईमानदारी। तो आप ईमानदारी तीसरे में आप ईमानदारी लिख लें। ये आपका तीसरे का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद है आपका चौथा रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम लिखिए। तो इसमें आपका हो जाएगा आप यहाँ पर लिख लीजिए यहाँ पर स्थायी भाव। जो आपका चौथा प्रश्न है उसका सॉल्यूशन रहेगा यहाँ पर स्थायी भाव। तो स्थायी भाव लिख लीजिए। फिर इसके बाद आता है विभाव। तो विभाव भी आप लिख लीजिए। 4 आपको अंग बताना है। फिर आपका अनुभव लिख लीजिए। और इसके बाद है अनुभव हो जाएगा। फिर आपका इतने कॉपी में आप नोट कर लें स्थायी भाव विभाव अनुभव। इसके बाद एक एक आपका एक शब्द और रह जाएगा उसे बोलते हैं हम संचारी भाव। तो इसे संचारी भाव आप लिख लीजिए। तो ये 4 हो जाएंगे स्थायी भाव विभाव अनुभव संचारी भाव। ये आपका चौथे का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आता है आपका 5वां प्रश्न पंडित अलाउद्दीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था। तो आपको बताना किस पद पर नियुक्त किया था। तो 5वें का जो सॉल्यूशन है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर मैनेजर। मैनेजर के पद पर उन्होंने क्या किया था नियुक्त किया था। इसके बाद है आपका 6वां जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी ने किसका शेर सुनाया था। तो इसमें आपका हो जाएगा जो 6वां सॉल्यूशन है इसमें हो जाएगा मिर्जा मिर्जा लिख लीजिए मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब का उन्होंने शेर सुनाया था। तो इसमें मिर्जा गालिब हो जाएगा 6वीं में। इसके बाद है आपका 7वां लता मंगेशकर से पहले चित्रपट संगीत में कौन सी गायिका का बोलबाला था। तो इसमें आपको बताना है। तो इसका जो 7वां है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा नूरजहां। नूरजहां ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं स्टूडेंट्स आपके 7 तो 7 देख लीजिए 6 नंबर के आपके 7 रहेंगे, जिसमें आपका जो पहला प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपका जो पहला प्रश्न है
वो हम आपको बताते हैं। पहला, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग प्रयोग कबीर ने किया था, तो ये आपका बिल्कुल सत्य कथन है। इसके बाद है आपका दूसरा, तुम बरस लो बे ना बरसे में यम अलंकार है, तो इससे आपको बताना है, तो इसमें ये कथन भी आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बाद है आपका यहाँ पर, न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच युद्ध ठन गया, तो ये आपका गलत है, तो ये गलत रहेगा। इसके बाद है आपका चौथा, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, तो जो आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न है, तो ये चौथा वाक्य है वो आपका सत्य है। फिर इसके बाद पांचवा, लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी अवश्य होती है, तो जो आपका पांचवा है, तो स्टूडेंट जो आपका सॉरी यहाँ पर जो चौथा प्रश्न वो सत्य रहेगा कथन, पांचवा आपका है, पांचवा आपका यहाँ पर पांचवा आपका सत्य रहेगा। इसके बाद आपका छठवां, सरकारी पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है, तो आपका जो आपका यहाँ पर छठवां कथन है, छठवां कथन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, और साथ ही जो पांचवा कथन है वो आपका सत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके यहाँ पर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आपके 32 नंबर के रहने वाले हैं। तो मैंने 32 में 32 आपके यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट करा दिए। अब आते हैं आपके यहाँ पर 2-2 नंबर के प्रश्न है। तो जो आपका छठवां प्रश्न है वो आप यहाँ पर देखिए, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है, चंपा को किस बात पर अचरज होता है और क्यों, तो इनके आपको सॉल्यूशन देना है। तो सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए, पृष्ठ 6 का जो सॉल्यूशन है वो आपको हम बताते हैं। तो ये रहा पृष्ठ 6 का सॉल्यूशन, ये पृष्ठ 6 का सॉल्यूशन है, आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर देख लीजिए आंसर, यहाँ दीवाना शब्द का अर्थ है पागल, किसी के प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति दीवाना कहलाता है। कबीर भी प्रभु की भक्ति में लीन है, जबकि लोग बाहरी आडंबरों में उलझ कर ईश्वर को खोज रहे हैं, अतः कबीर अपने आप को दीवाना कहता है। तो इस तरीके से आपका जो पृष्ठ 6 उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, और इसका अथवा का सॉल्यूशन आप यहाँ पर नीचे देख लीजिए। ये रहा अथवा का सॉल्यूशन, कविता, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, मैं चंपा को अक्षरों को सुनकर आश्चर्य होता, चंपा को यह आश्चर्य होता है कि काले काले अक्षरों से कवि ध्वनियां कैसे निकाल लेता है। तो ये आपका 6 का आंसर हो जाएगा अथवा का। दोनों प्रश्नों के मैंने सॉल्यूशन दे दिए हैं, आप साथ में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले आपको हम यहाँ पर संपूर्ण प्रश्न को बता देते हैं, इसके बाद हम सॉल्यूशन आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो आपका 7वां प्रश्न, नई कविता की 2 रचनाएं एवं 2 कवियों के नाम लिखे, छायावाद की काव्य की 2 विशेषताएं लिखी। तो इनकी जो सॉल्यूशन है वो हम आपको बताएंगे, वीडियो के एंड तक बने रहें। आपको पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद है आपका 8वां, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, और वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, महाकाव्य खंड का में अंतर लिखिए, नाटक एकांकी में अंतर लिखिए। इसके बाद 10वां प्रश्न है, मुंशी बंसीधर ने अपना चित्र और पथ प्रदर्शन किसे बनाया, और शिव शंभू के 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो 10वें तक के प्रश्न के सॉल्यूशन देख लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर आप सॉल्यूशन नहीं देते हैं, तो सॉल्यूशन आपको संपूर्ण पृष्ठ का दिया जाएगा। यहाँ पर पृष्ठ 6 का सॉल्यूशन तो हो ही गया था। इसके बाद ये पृष्ठ 7 का सॉल्यूशन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लगा सकते हैं। ये आपके 7वें पृष्ठ का अथवा का सॉल्यूशन, और आप यहाँ पर सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, और साथ ही आपको सॉल्यूशन को केवल सीमित शब्दों में ही पढ़ना है। ये है आपका 8वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, आप स्पष्ट तरीके से देख लीजिए। और ये है आपका 8वें पृष्ठ का अथवा का सॉल्यूशन, और ये रहा स्टूडेंट्स आपका महाकाव्य खंड का में अंतर 9वें का सॉल्यूशन, पृष्ठ 9वें का, और ये है नाटक एकांकी में अंतर, जो कि अथवा का 9वें का सॉल्यूशन है। इसके बाद ये है आपका स्टूडेंट 10वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, और ये रहा आपका 10वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन। तो स्क्रीनशॉट लगा लें। पीडीएफ चाहते हैं तो आपको पीडीएफ के लिए यहाँ पर टेलीग्राम में जाना होगा, टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो जो अगला प्रश्न है यहाँ पर 11वां प्रश्न है, उसे पढ़ लीजिए। 11वां प्रश्न आपका है, तकनीकी शब्द से क्या तात्पर्य है, शब्द युग में किसे कहते हैं या कितनी प्रकार के होते हैं, राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर, विज्ञापन लेखन में किन किन बातों का ध्यान आवश्यक है, लिखिए। इसके बाद आपका 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करके लिखिए। इसमें है, लुड्डरन लोलक ढोलक को अपना गुरु मानता है, इसे निषेध वाचक में आपको परिवर्तित करना है। इसके बाद दूसरा गणित का प्रश्न है, वह बहुत कठिन है, बिना अर्थ बदले नकारात्मक आपको यहाँ पर बदलना है। इसके बाद इसका अथवा निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। कई ऑफिसों के अधिकारी छुट्टी लेकर चले गए।
और इसका जो दूसरा है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। तो इनके सॉल्यूशन आपको बताएंगे, पृष्ठ आप पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, इसके बाद सॉल्यूशन दिया जाएगा। लता मंगेशकर के गायन की 2 विशेषताएं लिखिए। रजत बूंदों में कोई किसे कहते हैं? पीत पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? और इसका जो 15वां है, डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। 16वां और 17वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। कबीर और मीरा का आपको जीवन परिचय लिखना है। प्रेमचंद और मंदू भंडारी का आपको जीवन परिचय लिखना है। तो इनके सॉल्यूशन है 17 पृष्ठ तक के, वो आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको नीचे दिए जाएंगे। सॉल्यूशन हर पृष्ठ का दिया जाएगा और जो सॉल्यूशन दिया जाएगा वो आपको केवल सीमित शब्दों में और सीमित अक्षरों में दिया जाएगा। तो यहाँ पर 12 तक के पृष्ठ हमने देख लिए थे। आप प्रश्न यहाँ पर 10 तक के पृष्ठ हमने सॉल्यूशन देख लिए थे। 11 का यहाँ पर आप देख लीजिए, तकनीकी शब्द। ये रहा 11वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। ये रहा स्टूडेंट्स आपका 12वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट आप लगा लें। ये है आपका 12वें पृष्ठ का सॉल्यूशन और ये है आपका 12वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन। ये है आपका 13वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। ये है 13वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन। ये है आपका 14वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, देख लीजिए और स्क्रीनशॉट आप लगा सकते हैं। ये 14वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन। ये है स्टूडेंट्स आपका 15वां पृष्ठ का सॉल्यूशन और ये है आपका 15वें पृष्ठ का अथवा का सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट आप लगा लें। इसके बाद आता है आपका 6वां पृष्ठ का सॉल्यूशन। तो आपका स्टूडेंट जो 6वां पृष्ठ 16वां प्रश्न है, उसे आप यहाँ पर देख लीजिए। मीराबाई का जीवन परिचय हम आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप लगा सकते हैं। साथ ही ये है आपका यहाँ पर मन्नू भंडारी का जीवन परिचय। तो ये है आपका 7वें पृष्ठ का सॉल्यूशन और साथ ही स्टूडेंट्स जो और प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए और उनके सॉल्यूशन भी आपको बताने वाली है। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो को देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो लाइक जरूर करें। अब आता है आपका यहाँ पर 8वां प्रश्न। तो 8वां प्रश्न आप देख लीजिए, दिए गए विषय का भाव पल्लवन कीजिए। चरित्र सबसे बड़ा धन है। 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर चर्चा का संवाद लिखिए। यहाँ पर 19वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। अपठित गद्यांश को पढ़कर आपको जो नीचे दिए गए प्रश्न इनके आपको आंसर देना है, तो इनके आंसर आपको इसी में से देखना है। सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। पहले प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, ये अथवा का अथवा और साथ ही ये आपका 20वां प्रश्न, इसमें आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। 20वें प्रश्न में 4 नंबर का प्रश्न रहेगा और ये आपका 21वां प्रश्न। तो 21वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें भी संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है। और ये है आपका 22वां, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार के यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र और साथ ही साल शुल्क से मुक्ति हेतु विद्यालय के प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। इसके बाद आपका 23वां जो आपका यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको किसी विषय पर निबंध लिखना है। तो स्टूडेंट्स आपका जो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है कंप्लीट हो जाता है और साथ ही जो आपके क्वेश्चन रह गए सॉल्यूशन के लिए, इनके सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहां से आप यहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ साथ ही सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।